हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द आध्या क्लासेस। हम कर रहे हैं 2025 सीबीएसई बोर्ड के प्रिपरेशन, जिसमें मैं लेकर आ रही हूँ लगातार आपके लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की सीरीज़, जिसमें हम 2024 के सभी सेट्स के पेपर सॉल्व कर रहे हैं। इसी सीरीज़ में हम सेट 2 के नेक्स्ट पेपर पे हैं। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। ये हिंदी का हमारे पास अनदर पेपर है। आइए हम इसको देखते हैं। ये आपको दिख ही रहा है, ये फ्रंट पेज है। चलिए इसके आगे हम इसको सॉल्व करते हैं। ये हमारा पहला है, ठीक है। खंड ए दिया गया है हमें। बहुविकल्पीय वस्तुपरक प्रश्न है, जिसमें 5 मार्क्स के हैं जो, ठीक है। ये काव्यांश है, जिसको पढ़कर आंसर देना है। हे ग्राम देवता नमस्कार, ये आपका जो चैप्टर है उससे लिया गया है। चलिए इसको आंसर्स करते हैं, आगे देखते हैं। पहला है किसान स्वयं, आप देख पा रहे हैं। चलिए इसको बड़ा कर देते हैं थोड़ा सा आपके लिए। ये अब आपको दिख रहा होगा। पहला है किसान स्वयं अपने छोटे से घर में संतुष्ट रहता है। यह भाव किन पंक्तियों में आया है, ठीक है। तो इसमें है बी, जन कोलाहल से दूर कहीं एकाकी सिमटा सा निवास। सेकंड है किसान को कवि ने देवता क्यों कहा है, तो अपने श्रम बल से अन्न उपजाकर संसार का पेट भरने के कारण, ठीक है। तो ये हमारा डी, ठीक है। थर्ड है हमारा किसान के परिश्रम का परिणाम है, क्या है, सी, ऊसर भूमि का हरे भरे खेतों में बदलना। फोर्थ है अंतिम पद में किसान की कौन सी विशेषता का वर्णन किया गया है, तो इसमें किसान के कर्मठ और प्रतिभाशाली होने का जो विशेषता है उसका वर्णन किया गया है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं 5th क्वेश्चन पे। ये इसका पहले का 5th है। कथन और कारण पर विचार करते हुए सही विकल्प चुनिए। कथन है किसान को किसी तरह का लालच नहीं है। कारण है किसान धन दौलत से ऊपर उठकर मिट्टी से प्रेम करता है, मिट्टी ही उसका जीवन है। तो इसमें है डी, कथन सही है और कारण कथन की सही व्याख्या है। चलिए आगे बढ़ते हैं 2nd क्वेश्चन पे। ये हमारा गद्यांश है, ठीक है, जो कि 5 नंबर के और ऑब्जेक्टिव दिए गए हैं, वो सॉल्व करना है। भारत में फ़िलहाल बिजली का बहुत बड़ा संकट नहीं है, मगर भविष्य की ज़रूरतें और स्वच्छ ऊर्जा की ओर बढ़ने के संकल्पों के तहत केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन को मंजूरी दी है। चलिए इसको आगे के क्वेश्चंस करते हैं। ये देखिए, ये हमारे पास क्वेश्चंस हैं, इनके सॉल्व करते हैं। पहला है राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन का या के मुख्य उद्देश्य हैं भारत को क्या करना, ऊर्जा क्षेत्र में स्वतंत्र बनाना, सर्वोच्च स्थान तक पहुंचाना, वैकल्पिक ईंधन का उत्पादन करना। तो इसका सही है डी, पहला और थर्ड सही है इसका, ठीक है। पहला है, थर्ड और ये, ठीक है। फिर है सेकंड, भारत को स्वच्छ ऊर्जा की आवश्यकता क्यों है, तो इसका आंसर है ए, उत्पादन बढ़ाने और रोजगार पैदा करने के लिए। थर्ड है भारत अपने ऊर्जा व्यय को किस प्रकार सीमित कर सकता है, तो इसमें आएगा सी, ऊर्जा स्वावलंबन हासिल करके। फोर्थ है कौन सा कथन अनुच्छेद के अनुरूप नहीं है, तो इसमें आएगा डी, परमाणु बिजली को छोड़ देना चाहिए, ठीक है। चलिए अब आगे का 5वां क्वेश्चन करते हैं इसका ही। ये है हमारे पास 5वां। 5th है कथन और कारण को पढ़कर उपयुक्त विकल्प चुनकर लिखिए। कथन है केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन को मंजूरी दी है। कारण है भविष्य की ज़रूरतों को पूरा करने और स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए ज़रूरी है। तो इसमें आएगा हमारा सी, कथन सही है और कारण कथन की सही व्याख्या करता है। थर्ड है हमारा निर्देशानुसार अलंकार हैं जो दिए गए हैं, उसमें से हमें क्वेश्चंस कंप्लीट करना है, 4 करना है, ठीक है। 5 दिए गए हैं, 4 मार्क्स के हैं। सुब्रन को ढूंढत फिरत कभी व्यभिचारी चोर में अलंकार है, तो इसमें है श्लेष, ठीक है, श्लेष अलंकार। सेकंड है प्रातः ही जगावत गुलाब चटकारी दे में कौन सा अलंकार है, तो इसमें है डी, मानवीकरण अलंकार। थर्ड है मानो माई घन घन अंतरदामिनी में कौन सा अलंकार है, तो इसमें है बी, उत्प्रेक्षा अलंकार। चलिए आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये देखिए, ये हमारा 2nd का 4th है, थर्ड का 4th है। जिस वीरता से शत्रुओं का सामना उसने किया, असमर्थ हो उसके कथन में मौन वाणी ने लिया, इसमें कौन सा अलंकार है, तो इसमें है डी, मानवीकरण अलंकार। 5th है निम्नलिखित में मानवीकरण अलंकार का उदाहरण है, कौन है, कलियां दरवाजे खोल खोल जब झुरमट में मुस्काती हैं, डी, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ जाते हैं हमारे 4th क्वेश्चन की तरफ। 4th का इसमें दिया गया है, पद परिचय दिए गए हैं, उसके लिए सही विकल्प चुनकर लिखना है, ठीक है। ये 4 मार्क्स के हैं
अब चलिए आगे बढ़ते हैं। मैथिली शरण गुप्त को साहित्यिक योगदान के लिए अनेक पुरस्कार मिले और उन्हें सराहा गया। ठीक है, तो इसके बारे में बताना है। इन सब में जो डैश लगी है उनमें कौन कौन से पद परिचय हैं, क्या है। पहला है मैथिली शरण गुप्त, तो ये क्या है हमारा, ये एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है, एक वचन है, पुल्लिंग है और कर्ता कारक है। सेकंड है अनेक, उसमें आएगा सी, संख्यावाचक विशेषण, बहुवचन, पुल्लिंग, पुरस्कार, विशेषण। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसका अब थर्ड है मिले, मिले में आएगा आपका बी, आकर्मक क्रिया, बहुवचन, पुल्लिंग, भूतकाल। फोर्थ है हमारा उन्हें, उन्हें में आएगा बी, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम, पुल्लिंग, आदरार्थक, बहुवचन, कर्मकारक। और फिफ्थ है हमारा भी, तो भी में आएगा हमारा ए, निपात सराहा पर बल दे रहा है। ठीक है, चलो अब पांचवें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पांचवें में हमें वाच्य दिए गए हैं, जिसमें से 4 प्रश्नों को करना है। ठीक है, अध्यापक ने बराबर के फासले पर 2 पंक्तियां खींची, इसका शुद्ध कर्मवाच्य क्या होगा। इसका होगा ए, अध्यापक द्वारा बराबर के फासलों पर 2 पंक्तियां खींची गईं। चलो आगे करते हैं क्वेश्चन। ये देखिए, ये हमारा आ गया है सेकंड, उससे वहाँ बैठा नहीं गया, इस वाक्य का वाच्य है सी। ठीक है, भाववाच्य। थर्ड है एक चिड़िया हमारी खिड़की पर डरी डरी बैठी थी, यह वाक्य उदाहरण है बी, कृतवाच्य का। ठीक है, फोर्थ है हमारा निम्नलिखित वाक्यों में भाववाच्य के उदाहरण पहचान कर नीचे दिए गए विकल्पों में से सर्वाधिक उपयुक्त उत्तर वाला विकल्प चुनकर लिखिए। तो इसका आएगा हमारा, देखिए, हम मिट्टी के गोले बनाकर सुखा देते हैं, हम उन पर पेंटिंग करते हैं, मुझसे अब चला जाता है, चिड़िया से उड़ा जाता है। तो इसका आएगा हमारा सी। थर्ड और फोर्थ जो है इसमें सर्वाधिक उपयुक्त वाले भाववाच्य हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ जाते हैं इसके साथ ही नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये हमारा फिफ्थ दिया गया है। ठीक है, स्तंभ 1 को स्तंभ 2 से सुमेलित करना है, जिसमें स्तंभ 1 है नागार्जुन को सम्मानित किया गया, माँ से खड़ा नहीं हुआ जाता, नागार्जुन यात्री नाम से प्रतिष्ठित है। स्तंभ 2 में है भाववाच्य, कर्तवाच्य, कर्मवाच्य, और इसका सही उदाहरण है बी। पहले का थर्ड यानी कर्मवाच्य, दूसरा का है भाववाच्य, दूसरे का है दूसरा कर्तवाच्य और तीसरा है पहला भाववाच्य। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं छठवें क्वेश्चन की तरफ। इनमें भी आपको 4 करना है, वाक्य भेद के आधार पर क्वेश्चंस है। ठीक है, तो पहला है महावीर प्रसाद द्विवेदी केवल एक व्यक्ति नहीं थे, वे एक संस्था थे, इस वाक्य का सरल वाक्य क्या होगा। तो इसका होगा सरल वाक्य डी, महावीर प्रसाद द्विवेदी केवल एक व्यक्ति ना होकर संस्था थे। चलो आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। सेकंड है जिस टोली ने के अधिक बच्चे खिंच जाते हैं उस टोली की हार होती है, इस वाक्य का संयुक्त वाक्य क्या होगा। सी, जब टोली के अधिक बच्चे खिंच जाते हैं तो टोली की हार होती है। थर्ड है निम्नलिखित में से मिश्र वाक्य है, तो मिश्र वाक्य बताना है। हमने देखा कि सामने वाले मैदान में हरी हरी घास पर ओले गिर रहे थे, यानी कि डी। ठीक है, डी है हमारा मिश्र वाक्य। फोर्थ में हमारा निम्नलिखित वाक्यों में संयुक्त वाक्य पहचान कर लिखो और सर्वाधिक उपयुक्त उत्तर वाला विकल्प चुनो। तो इसमें है पहला, पापा ने दीदी को भी उठाया। दूसरा, चिड़िया भाग रही थी और कोए परेशान थे। थर्ड है, दोपहर को जब धूप निकली तब हम खेलने निकले। फोर्थ है, बारिश हो रही थी लेकिन ओले गिरने बंद हो गए थे। तो इसमें आ जाएगा हमारे फोर्थ का सी। ठीक है, सेकंड और जो फोर्थ है वो जो है संयुक्त वाक्य है। चलो आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सेवन्थ पे हैं हम फिफ्थ पे हैं, सिक्स्थ का फिफ्थ अभी नहीं हुआ है, तो सिक्स्थ के फिफ्थ पे हैं। स्तंभ 1 को स्तंभ 2 से सुमेलित कीजिए। स्तंभ 1 में है आज मेरा नया पेंसिल बॉक्स आया, उसने बताया कि चिड़िया उड़ गई। तीसरा है पेड़ काँप रहे थे और बिजली चमक रही थी। तो इसमें मिश्र वाक्य, संयुक्त वाक्य और सरल वाक्य हैं। ठीक है, चलिए इसका सही आंसर है हमारा सिक्स्थ का है बी। ठीक है, पहले में आएगा थर्ड यानी सरल वाक्य, दूसरे में आएगा फर्स्ट यानी मिश्र वाक्य और तीसरे में आएगा सेकंड यानी कि संयुक्त वाक्य। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं इसी के साथ सेवन्थ क्वेश्चन की तरफ। जापान का युद्ध। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे है क्वेश्चन नंबर 7। पठित कविताओं के आधार पर बहुविकल्पीय प्रश्नों के सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प चुनिए। ठीक है, इसमें आपको कोई भी 2 करने हैं। ये देखिए यहाँ पे ये कोई भी 2 करने हैं। ठीक है, 2 दिए हैं। उत्साह कविता की विशेषताएं हैं, पहला संबोधन शैली, खड़ी बोली, ब्रजभाषा या संवाद शैली। तो इसका आंसर है ए, पहला और दूसरा। ठीक है, संबोधन शैली और खड़ी बोली। चलिए आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये 7वें का दूसरा है, ये आपको सामने दिख रहा है। यह दंतुरित मुस्कान
कविता में कौन सा भाव मुखरित होता है। ठीक है, तो कौन सा भाव है इस कविता में? इस कविता में है वात्सल्य। ठीक है, फिर आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब है हमारा 8वें का पहला, पठित पद्यांश पर आधारित बहुविकल्पीय प्रश्नों के सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प चुनकर लिखिए। ये पद्यांश का है जिसमें हमें 5 क्वेश्चंस दिए हैं और उनको सॉल्व करना है। ठीक है, पद्यांश में लक्ष्मण किन्हें संबोधित कर रहे हैं? श्री राम को, राजा जनक को, परशुराम को, विश्वामित्र को। तो इसमें आएगा सी, परशुराम को। लक्ष्मण ने धनुष टूटने के लिए कौन से तर्क दिए हैं? पहला, सभी धनुष एक समान है। पुराना धनुष टूटने से क्या हानि, क्या लाभ? वह तो छूते ही टूट गया। 4th है, मुनिवर आप इतना क्रोधित क्यों हो रहे हैं? तो इसमें है बी, 2nd, 3rd और 4th। ठीक है, इसका आएगा हमारा बी, 8th का बी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यह है हमारे सामने 3rd, 8th का 3rd। परशुराम ने अपने फरसे की ओर देखा, इसका क्या भाव था? तो 8 की 3rd का होगा डी। ठीक है, वे कमज़ोर नहीं फरसाधारी वीर है। ठीक है, ये बताने के लिए। परशुराम ने लक्ष्मण का वध न करने के लिए क्या तर्क दिए? तो उन्होंने तर्क दिए ए, वे बालक का वध नहीं करेंगे। 5 है, परशुराम ने अपने परिचय में नहीं कहा। किस चीज़ को नहीं कहा? ये कि मैं बहुत विद्वान हूँ, इस बात को उन्होंने नहीं कहा है। ठीक है, 9वें पे हैं, गद्य पाठों के आधार पर निम्नलिखित बहुविकल्पीय प्रश्नों के सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प चुनकर लिखिए। ये गद्य के क्वेश्चन आंसर्स हैं। ठीक है, नेताजी का चश्मा पाठ का केंद्र बिंदु है, इसका कौन सा है? सी। ठीक है, नेताजी का चश्मा पाठ से लिया गया है और इसका केंद्र बिंदु भी नेताजी का चश्मा ही है। लखनवी अंदाज के लेखक ने यात्रा के लिए 2nd क्लास का टिकट क्यों लिया? क्योंकि नई कहानी के बारे में सोच सकने के लिए। सी। ठीक है, 10वां है हमारा, ये हमारे गद्यांश का है। इसमें भी आपको 5 गद्यांश दिया है, इसको पढ़कर 5 क्वेश्चन के आंसर्स देने। पहला है, कथन और कारण पर विचार करते हुए सही विकल्प चुनिए। कथन है, बाल गोविंद भगत साधु प्रकृति के थे। कारण है, गृहस्थ होते हुए भी निर्मोही जीवन व्यतीत करते थे। तो इसका सही होगा हमारा सी। कथन और कारण दोनों सही हैं तथा कारण कथन की सही व्याख्या करता है। चलिए नेक्स्ट पे पहुंच जाते हैं। 2nd है, इस गद्यांश में बाल गोविंद भगत की किन विशेषताओं का उल्लेख किया गया है? तो इसमें देखिए हमारा 10 का 2nd का होगा ए, सत्यवादी, स्पष्ट वक्ता और निष्ठावान। 3rd है, बाल गोविंद कबीर को अपना मानते थे। क्या मानते थे? तो बाल गोविंद जी जो है कबीर को अपना गुरु मानते थे। बाल गोविंद का कबीर को अपना आदर्श मानने का आधार क्या था? कि गृहस्थ होते हुए भी उन्होंने साधु प्रवृत्ति को अपनाया, ये उनका आधार था। ठीक है, ये हो गया अपना 4th का डी, गृहस्थ होते हुए भी संसार से विरक्ति थी उनकी, है ना, तो डी। इसमें भी डी है और इसमें है ए, 3rd में हमारा, 4th में है हमारा सी, स्पष्टवादी तथा रूढ़ियों का विरोध। चलिए फिर से देख लेते हैं, 4th में आ रहा है हमारा सी। ठीक है, फिर है 5th है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गद्यांश के अनुरूप नहीं है? ठीक है, तो कौन सा कथन गद्यांश के अनुरूप नहीं है? तो यह है हमारा सी, 2 टुक बात करने में संकोच करते। ठीक है, ये हमारा 4th का है सी, 5th का है सी, 3rd का है हमारा डी, गुरु मानते थे, और 2nd का है हमारा सत्यवादी, स्पष्टवान। ठीक है, और निष्ठावान। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही होगी अब। चलिए आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए अब हमारा यहाँ से स्टार्ट हो जाता है खंड बी, और खंड बी के साथ ही हमारे खंड आ के सारे ऑब्जेक्टिव खत्म हो चुके हैं। ठीक है, हम इनको पढ़ देते हैं। ये आपके देखिए कविताओं पर आधारित प्रश्न हैं, 4 में से 3 करने हैं। ये सब 2-2 मार्क्स के हैं। उद्धव ने गोपियों को समझाने के लिए कौन सा उपदेश दिया और गोपियों को वह पसंद क्यों नहीं आया? ये पहला प्रश्न है। दूसरा है, जयशंकर प्रसाद ने अपनी आत्मकथा ना लिखने के क्या कारण गिनवाए हैं? 3rd है, मुख्य गायक गायिकाओं की सफलता उनके संगतकारों पर निर्भर करती है, स्पष्ट कीजिए। 4था है, निराला ने फागुन मास के सौंदर्य का वर्णन किया है, आप फागुन में अपने आसपास के सौंदर्य का वर्णन कीजिए। इन चारों में से आपको कोई भी 3 करना है। ठीक है, 2-2 मार्क्स के हैं और करना कोई 3 है। फिर 12 पे आते हैं, गद्य खंड पर आधारित निम्नलिखित 4 प्रश्नों में से किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए।
पहला क्वेश्चन है, एक कहानी यह भी से लिया गया, निहायत असहाय मजबूरी में लिपटा उनका यह त्याग कभी मेरा आदर्श नहीं बन सका। यह कथन किसके लिए कहा गया है और क्यों? सेकंड है हमारा, बिस्मिल्लाह खां के जीवन में रसूलन बाई और बतूलन बाई का क्या महत्व है? थर्ड है, कौशल्यायन जी ने संस्कृति किसे कहा है? कौशल्यायन जी ने संस्कृति किसे कहा है? फोर्थ है, हम कैसे कह सकते हैं कि पान वाला कैप्टन का मित्र था? नेताजी का चश्मा पाठ के आधार पर लिखिए। चलिए आगे बढ़ जाते हैं 13 क्वेश्चन पे। ये देखिए, ये आपका जो 13 है वो पूरक पाठ्यपुस्तक से दिया गया है। इसमें भी 3 में से 2 करने हैं, ठीक है, 2 कोई भी 8, ये 4 मार्क्स का है। माता का आंचल पाठ में वह कौन सा प्रसंग है जिसमें भोलानाथ माँ की गोद में छिप जाता है? उस समय माँ की स्थिति, प्रतिक्रिया और मनोभाव का लेख कीजिए। साना साना हाथ जोड़ी पाठ में आई पंक्ति, इन पत्थरों को तोड़ती पहाड़ियों के हाथों में पड़े ठाटे एक ही कहानी कह रहे थे के माध्यम से लेखिका क्या कहना चाहती है? उन श्रम सुंदरियों के जीवन के बारे में अपने विचार भी लिखिए, ठीक है। फिर थर्ड है आपके पास, मैं क्यों लिखता हूँ पाठ के संदर्भ में। यदि आप चाहते हैं कि विज्ञान का केवल सदुपयोग ही हो तो उसके लिए अपने सुझाव दीजिए, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे पहुँचते हैं। ये हमारा 14 वाला क्वेश्चन है। इसमें से किसी एक विषय पर लिखना है। ये संकेत बिंदु के आधार पर तीनों में से कोई एक करना है। ये है 6 मार्क्स का, ओके। कंधे से कंधा मिलाकर चलती नारी, इसके संकेत बिंदु हैं समान भागीदारी, कमतर नहीं, जगत जननी। सेकंड है मेरा प्रिय खेल हॉकी, इसका संकेत बिंदु है खेल का परिचय, क्यों प्रिय, खेल भावना। थर्ड है वैश्विक उष्मीकरण, ग्लोबल वार्मिंग, संकेत बिंदु है क्या है, कारण और प्रभाव और उपाय, ठीक है। यह हमें 3 में से कोई एक करना है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये हमारे सामने 15 क्वेश्चन दिया गया है हमारा। आप निहारिका निहार हैं, ऊंची कूद के लिए राष्ट्रीय स्तर पर आपका चयन हो गया है। इसकी सूचना देते हुए विद्यालय से अपने लिए लगभग 100 शब्दों में प्रधानाचार्य को एक प्रार्थना पत्र लिखिए, ठीक है। ये 5 नंबर का है। या फिर ये कर सकते हैं आप, जिला स्तर पर आयोजित विज्ञान प्रदर्शनी में आपके द्वारा तैयार मॉडल को प्रथम पुरस्कार प्राप्त हुआ। अपने मित्र को इसकी जानकारी देते हुए अपनी खुशी साझा करते हुए लगभग 100 शब्दों में एक पत्र लिखिए, ठीक है। दोनों में से कोई एक। 16 है, आप अनन्य या अनन्या हैं, दवाइयों की कंपनी में लेखापाल, अकाउंटेंट का पद रिक्त है। आप उक्त पद की योग्यता BCom ऑनर्स धारण करते हैं। निदेशक को आवेदन भेजने के लिए लगभग 80 शब्दों में स्वावृत्त लिखिए। ये 5 मार्क्स का करें। या फिर कर सकते हैं आप नीलम या राजन हैं, आपके क्षेत्र में डेंगू मलेरिया फैल रहा है। नगर निगम स्वास्थ्य अधिकारी को अपेक्षित कदम उठाने के लिए लगभग 80 शब्दों में ईमेल लिखिए। 17 है, आप रूपेंद्र या रूपा है, आप अपनी पुरानी साइकिल बेचना चाहते हैं। उससे संबंधित जानकारी देते हुए एक आकर्षक विज्ञापन लगभग 40 शब्दों में तैयार कीजिए। या फिर आप शिक्षा या विदित हैं, अपनी मित्र स्नेहा को बैडमिंटन के लिए राष्ट्रीय स्तर पर चयनित होने के लिए लगभग 40 शब्दों में एक बधाई संदेश लिखिए। ये दोनों 4 नंबर के हैं, आपको जो भी सही लगे वो आप कर सकते हैं। इसी के साथ हमारा ये कंप्लीट होता है इस पेपर की सीरीज़ भी। अब इसके बाद हम आपको अगला पेपर भी बताएंगे। और आपको अगर ये वीडियोस पसंद आ रही हैं तो आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें, ठीक है। धन्यवाद, आपका बहुत बहुत आभार। आप इससे ऐसे ही बने रहें और अपने चैनल को अपना प्यार प्रदान करें।